बचपन से शरारती थे, ऊपर से हमारा डार्क पीरियड, ऊपर से इनकी शरारत। स्कूल के पेरेंट टीचर्स मीटिंग में टीचर जैसा मेरे को देखती थी, अबरार फादर आए आए, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मेन मकसद जिंदगी में कैसा रहता, पीस ऑफ माइंड। और पीस ऑफ माइंड आपको जब ही चाहती है जब आप इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्टेबल है। जो चीज छोटे से शुरू होती वो बहुत दूर तक है। इंशाल्लाह। Hey, what's good everybody? Welcome to In Conversation with Friends. आए, ये क्या हैदराबाद इंटरव्यू बोल के इंग्लिश में शुरू हो गए? अरे माफी चाहो। आप लोग का स्वागत है इन कॉन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स सीरीज पॉडकास्ट में। आज मैं ऐसे दो शख्सियत के साथ बैठा हूँ जिसका तारीफ मैं क्या करूँ। आप आवाज़ से समझ गए होंगे आप लोग कौन हैं। तो लेट्स वेलकम अदनान साजिद सर और अबरार खान सर ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आप लोग टाइम दिए आए यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुल्लू दादा सर, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपका ब्रेक आप बोले थे 42 इयर्स पे मिला था। उससे पहले आप सिंगिंग में पैशनेट थे, आप सिंगिंग करना चाह रहे थे, बट आप मूवीज में आए, तो ये ट्रांजिशन कैसा हुआ? वही जैसा बोलते ना, एक ही फील्ड से ताल्लुक है उसका भी, म्यूजिक और जो है एंटरटेनमेंट फील्ड से ताल्लुक था। वो गाने का शौक था, गाना पूछने गए एफएम में, तो वहाँ से जो है गाना नहीं मिला, लेकिन एज ए एक्टर ब्रेक मिल गया। अच्छा, पायलट। तो फर्स्ट गुल्लू दादा का कैरेक्टर जो है पकड़ना कितना इजी था या क्या था? मैंने बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरे को एक्टिंग से मेरा कोई लेना देना था नहीं, मैं सिंगर था। हाँ। लेकिन मेरे को बहुत अजीज नासिर काफ़ी हेल्प किए, आर के बाबा काफ़ी हेल्प किए। तो उसके बाद में मेहनत कर रात में 3-3 बजे तक जो है स्टंट की जो शूट रहती थी उसके डायलॉग्स आईने में देख के प्रैक्टिस करता था जी। फोटो ऐसी था सब चीज़ें जो है आईने में देख के प्रैक्टिस करता था, वैसा बोलूँगा वैसा बोलूँगा। हाँ। उसके बाद सुबह में शॉर्ट दिए तो फर्स्ट टेक होके हो जाता। परफेक्ट सर। अबरार भाई, आप अगर मैं आपसे पूछा, यू हैड योर ओन प्रोडक्शन कंपनी, आपकी प्रोडक्शन कंपनी थी जी। सारी अबरार खान प्रोडक्शन, जी। जैसे हम यूट्यूब पे देखते थे, वो ट्रांजिशन फ्रॉम देयर टू हियर टू द रेस्टोरेंट्स, टू द रेस्टोरेंट अच्छा। बिजनेस। इट्स नॉट रियली अ ट्रांजिशन भाई। अभी भी वो भी करता हूँ मैं, ये भी करता हूँ, जी। लेकिन क्या है, थोड़ा टाइम उसमें कम दे दिया, इसमें ज़्यादा दे दिया। हो सकता है 1 साल के बाद उसमें ज़्यादा दूंगा, इसमें कम दूंगा। बट आप पहले कतर में जॉब करते थे ना? जी। जी। तो लाइक आप जैसा आपके डैड है वो मूवीज में थे, तो आप कभी मूवीज में मतलब जाना नहीं थे, डायरेक्ट कतर चले गए आप job के लिए? नहीं, वैसा है मेरा पैशन एक्टिंग, हाँ। लेकिन मेन मकसद ज़िंदगी में कैसा रहता, पीस ऑफ माइंड। और पीस ऑफ माइंड आपको जब ही चाहती है जब आप इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्टेबल है। तो आई डेंट वांट टू गो इनटू एक्टिंग विदाउट बीइंग इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियली स्टेबल, क्योंकि मेरी थिंकिंग, मेरी चॉइस बहुत लोगों से नहीं मिलती गई। मेरे को मूवी बनाना है तो मेरे तरीके से बनाना है, तो फॉर दैट आई नीड टू वेट। सबर कर लेता हूँ थोड़ा। भाई बोलते इन्फ्लुएंसर नहीं है, मगर उनके बातें कैसे इन्फ्लुएंसिंग है। इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, हाँ। इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। सर, इफ़ आई आस्क, जो स्ट्रगल था, जैसा आप बोले थे कि आप रात भर प्रैक्टिस करते थे मिरर के सामने एंड ऑल, कोई एक ऐसा पॉइंट आपके लाइफ में जहाँ पे आपको दिखा बहुत ज़्यादा मेहनत है ये तो? बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आपको ऐसी प्लेट में रख के नहीं मिल जाती। सही बात है। समझिए, अगर ऐसा प्लेट में रख के मिल जाती तो बड़े बड़े स्टार्स के बेटे भी आज जो है जी। सुपर स्टार्स होते थे। जी। क्यों नहीं होती? वजह यही है कि जो स्ट्रगल शुरू से, जो चीज़ शुरू से, जैसा कि अभी गुल्लू दादा बिरयानी, जी हाँ। अब हम जो है एक छोटा सा खोले थे बासठ में, जी हाँ। तो लोग बोले अरे इतना नाम है गुल्लू दादा, हैदराबाद में जो बड़ा नाम इतनी शरीफ की होटल खोले। तो मैं एक ही बात बोलता था, जो चीज़ छोटे से शुरू होती वो बहुत दूर तक जाती। इंशाल्लाह। तो वो हमारा शुरू से मेरा यही है। जी। तो मैं शुरू से, आप बिलीव करिए, मैं पहले मैं डबिंग भी करता था तेलुगु मूवीज के, ये वो डबिंग आर्टिस्ट भी था। चाइनीज मूवी की भी हाँ, डबिंग चाइनीज मूवी हीरो करके आई थी, हीरो पिक्चर थी। हीरो हीरो जी करके बहुत चाइनीज पॉपुलर मूवी थी हीरो, वो हिंदी में तेलुगु में डब करा था मैं। मेरी आवाज़ थी, विलेन को आवाज़ थी मेरी उसमें। जी। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस होते गया हमारा।
इसमें लाइन में जो है करते 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 एक दौर एक टाइम ऐसा आया एक्टिंग का मौका मिला, तो ये जो एक्सपीरियंस था ना वो काफ़ी काम है। आप फर्स्ट जो मूवी करे थे आप घर पे बोले नहीं थे ना, कर रहे मूवी बोल के? जी 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 ये सीन था शायद ना आपका? जी हाँ जी ऐसा क्यों नहीं बोले थे आप क्या तो घर में घर में? हाँ घर में इसलिए नहीं बोला था कि घर में मेरी मिसेस से लेके मेरे घर वाले वालदा भी सब जो है अगेंस्ट फिल्मों में काम और फिल्मों हर में काम अंडरडॉग की स्टोरी है भाई ये। घर रॉकस्टार ले लो, घर से लड़के निकलता, हर कोई घर से लड़के निकल के सक्सेस। आप नहीं करते हो कैसे? जरूरत नहीं पड़ी है। मैं लड़ा It is okay with मैं it. लड़ा नहीं, बोले ही नहीं ऐसा हुआ। बाद में जब मालूम हुआ तो पूरे हमारे मिसेस को 1 वीक तक बात नहीं करेंगे। वो तो एक साहब हमारे अबरार साहब जो है शूटिंग देखने आए थे, फिल्म में शॉट में है जी हाँ। बाइक ले लेके यार कैरेक्टर बना रहे तुम्हारे बच्चे से करेंगे ना, करा लो इनको करे। उसके बाद इनको भी फुल क्लास हुई घर में तो 2 घंटे रोते हुए पढ़ बैठे हुए करे तो कई गुना ना बने तो अभी बात करे कई को करे अभी येलो बंसरती में बात अच्छा याद है। आप लोग शायद इनको बिठाया था। आप लोग एक मूवी में भी आए थे, एक पूरी मूवी में, ये तो एक सीन था। हाँ। वो टाइम पे क्या रिएक्शन हुआ था? वो टाइम पे ओके था या तो फिर- ओके था। जब ओके था, आफ्टर एफएम इट ऑल वेंट नॉर्मल। एफएम के बाद क्या हो गया पहले तो माशाल्लाह से जो है वो कैरेक्टर गुंजू का हिस्सा जी हाँ। वो हो गया है कि इनलार्ज हो गया कैरेक्टर की जो है लोग तो अप्रिशिएट कर लिया, अरे एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ चलो भाई इन्हें कुछ करा, जी हाँ। वैसा हो गया। अब जब अप्रिसिएशन मिल गया बाद से तो आपको कोई भी कुछ भी नहीं होता, जब तक मिलना है वो आपको कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। जी हाँ। बट ऑन द अदर हैंड आप YouTube पे छा गए थे। आप शुरुआत जब बिरयानी के सॉन्ग से जी। शुरू करे थे उस टाइम पे आपके दिमाग में था क्या, मतलब जब शुरू करे आप? मैं शुरू से बचपन से 3 साल का था जब से मूवी थिएटर जाता था। मेरे दादा बहुत हॉलीवुड फैनेटिक, ओके। तो उन्होंने पहली पिक्चर दिखाए थे मेरे को 3 साल का था जब बैटमैन थी आई गेस जी। 1991। पुरानी वाली हाँ, बैटमैन की बात है। हाँ। ओके। तो जब से देखता हूँ मैं, और जब से मूवीज का पैशन है मेरे को। इट्स नॉट लाइक ए नया न्यूली एक्वायर्ड पैशन मेरे वाले नहीं। सबसे इंग्लिश फिल्म देखते ओके। वो हिंदी पिक्चर नहीं देखते, देखते वो ड्रामा तो मैं उन पे गया। वो डायरेक्शंस पे देखते थे शायद वो हॉलीवुड में। उन्होंने इतने लाइक क्रेजी थे अबाउट मूवीज। ही यूज्ड टू बाय अ टिकट, लाइक मुंबई जाके देख के आते थे, यहाँ रिलीज नहीं होती तो वो जमाने। तो वो आया मेरे को पैशन फॉर फिल्म मेकिंग, उनको एक्टिंग। तो फर्स्ट जब आप करे थे वीडियो तो मतलब क्या थॉट था वो? ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि क्रिएटिव था मैं शुरू से, और आई लव सिंगिंग, दैट से आया वो। तो अब फनी कुछ भी बनाएंगे बोल के अब लोगों को देख रहा था। फेसबुक नया नया 2010 की बात बोल रहा है, जी हाँ। नया नया था फेसबुक, सब यूट्यूब तो मालूम ही नहीं था लोगों को, जब हाँ। मेरे को भी नहीं मालूम था। फेसबुक पे डाला था मैं पहला गाना, अच्छा। तो बना के डाला, पसंद करी पब्लिक में, बोला अरे ये भी कर सकते बोल के बनाया। और एक नौशा बोल के नौशा का साथ बिरयानी बनाए थे इसके बाद। पहले बिरयानी था फिर नौशा बनाया था। हमें लाइक वो एक ऐसा गाना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फैन फेस्ट में भी जाके मुंबई में जाके पूरों को मालूम पड़ा कि हैदराबाद की बिरयानी फेमस है, एंड बाय रिप्रेजेंटेड साउथ पूरा, हैदराबाद पूरा। आई वॉच्ड इट कि पहली बार, क्योंकि फ्रॉम द साउथ। वन ऑफ द स्केरियस्ट डेज ऑफ माय लाइफ था वो। हाँ, आप लोग बोले भी थे कि किसी 5000 लोगों के सामने परफॉर्म करना, फिर होम ग्राउंड भी नहीं है, मुंबई का क्राउड है, कौन पहचानते हैं वहाँ। फिर भी माशाल्लाह बहुत स्केरी था मेरे लिए तो। आप लोग एक एटमॉस्फेयर सेट कर दिए थे वो पॉइंट तक, वैसा एक एटमॉस्फेयर राइट बेस्ट। लेकिन सामने के बच्चे गा रहे थे मेरे साथ, तो उन लोगों से एनकरेजमेंट मिल रहा था हमें ऑडियंस में। हैदराबाद अरे तुम लोग गए थे फर्स्ट टाइम? हाँ फर्स्ट टाइम वो ना भाई लोग ही थे। आप लोग मोबाइल स्क्रीन्स पे आए हाँ। सर, डीवीडी के जमाने हाँ, से सीरीज। 2007 काफी बड़े हैं आप। हो गया आप लोग ने क्या रिटायर हो गए? नहीं। अभी तो शुरुआत हुई तो। हाँ। 2007 में आई नहीं था, 2007 से एक्टर है। अभी रिसेंटली खोटे सिक्के आप तीनों तो शाहरुख भाई भी है उसमें, आप भी हैं, आप मैं नहीं हूँ। नहीं नहीं आप, अबरार उसमें थे दुबई रिटर्न। अच्छा, दुबई रिटर्न्स। दुबई रिटर्न्स है, वन एंड ओनली मूवी है मेरी। ओके, इनका मेन लीड रोल है शाहरुख का lead role है। तो वो कैसा था, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपको, मतलब आपके मैं खतर में था। एक्चुअली एक पिक्चर है कि मारी करके टैमिल मूवी थी, हाँ। उससे इंस्पायर होकर हम जो स्टोरी लिखे थे वो
लेकिन डिफरेंट थी क्योंकि कैरेक्टर वैसा था। तो शाहरुख को भी वो रोल करने की ख्वाहिश थी और फिर अपोजिट को हम उसकी स्टोरी जो है बनाने लगे, सलमान अदर साहब से दिखाने लगे, राइटर सलमान अदर। तो एक ऐसा जो है स्टोरी बनी, उसके बाद वो फिल्म बनी, उसके बाद फिल्म 6 महीने सेंसर में अटैकिंग पड़ा हो, इलेक्शन के उसमें स्पीच आया, ये वो थे, तो गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन था तो हम रोक दिए थे। 6 मंथ तक सेंसर में थी, उसके बाद बाहर निकले तो रिलीज होने टाइम हुए हैं तक कोरोना आ गया। मेरा 2 साल के बाद देखा मैं थिएटर नहीं खोल रहे कुछ में, हालांकि बहुत हेवी लॉस हुआ हमारे कुछ में, तो मैं बोला शाहरुख को डाल दी, बहुत लॉस हुआ उसमें, लेकिन डाल दिया क्योंकि पब्लिक बेचैन थी वो फिल्म देखने। मेरी शाहरुख खासकर शाहरुख के फैंस भी बहुत बेचैन थे, तो मैं बोला शाहरुख को डाल दो, जो भी होता तो डाल दिया हम। हालांकि थिएटरिकल पिक्चर है वो, शाहरुख की एंट्री वगैरह बहुत करते हैं, अच्छा एक्सपेंसिस था पूरा, मगर पब्लिक के लिए डाल दिए क्योंकि आपने सोच लिया कि फिल्म मेकिंग से हट जाना है, प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूसर कोई पिक्चर करना नहीं। तो मैं बोला लास्ट पिक्चर है, डाल दो, पब्लिक को ऐसे ही बता दो, तो डाल दिए। जैसा आप शेयर कर रहे थे आपकी स्टोरी, जो आपका ट्रेडमार्क है गुल्लू दादा का, अगर कोई जानता है जो हर एक चीज़ पे फिट हो जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, आए वो आए ऐसा है, मेरे एक दोस्त है महमूद आबादी करके, उनका वो बोलते थे तो मैं उनको देख के यूज़ करा हूँ। एक्चुअली हैदराबाद में बहुत लोग यूज़ करते हो, हर न्यूज़ चाहे आप एक्साइटिंग न्यूज़ जो, शॉकिंग न्यूज़ जो आए, उसके वेरिएशन अलग अलग रहते हैं। आए मेरा वो आए हैदराबाद के से एक लहजा है, पब्लिक को पसंद आया, मेरे बुजुर्ग लोगों को और ज्यादा अच्छा दिखता नहीं। और भाई का समझ रहे ना बोल के एक है वो डायलॉग बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन मार्क वाला आया था शायद। नहीं भाई, बट आपका जो ट्रांजिशन है सीरियसली फ्रॉम मीडिया एंड देन आप आपका खुद का रेस्टोरेंट चेन एंड ऑल, तो ये आपका जैसा आप बोले थे, ये प्लान आपका पहले से था कि आपको बिरयानी में उतरना था या कुछ और था आपका? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग प्लान तो नहीं था। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है इससे पहले आप ये जवाब देने से पहले, क्योंकि सर एक बार बोले थे इनका पहले होटल का बिजनेस भी था बहुत पहले, एंड वो फ्लॉप हुआ था, तो उसके बाद भी आप जब होटल का बिजनेस स्टार्ट करने गए रेस्टोरेंट का, तो सर का क्या रिएक्शन था? नहीं, ये डिसीजन तो सबका ही था, एवरीवन वांटेड टू ओपन दिस, क्योंकि ये बिरयानी हम लोग शाहरुख के संगीत में गए। नहीं, उससे पहले 4 साल पहले मैं मामा के पास आया, अच्छा, जब सोचे थे, लेकिन एक्चुअली मतलब हमारे ब्रदर ये घर की रेसिपी है बेसिकली, ये हमारे स्पेशल दावतों में बनती थी ये बिरयानी। ओके, ये दाल क्योंकि कॉस्टली रहती है, इसमें जो है जाफरान फ्यूल की, तो इसमें क्या है मार्जिन ज़्यादा नहीं रहता, कम रहता, तो होटल में ज़्यादा नहीं बेचते होटल वाले में, तो हम बोले इसको बेचेंगे चाहे मार्जिन कम हो, थोड़ी कॉस्टली, लेकिन वो है बिरयानी तो माशाल्लाह से, चलो भाई कम प्रॉफिट है लेकिन है अच्छी बिरयानी, इसको नाम देंगे गुल्लू दादा। तो हमारे हैदर साहब जो मेरे ब्रदर है, उनका जो पूरा ये सब चीज़ जो माइंड सेट, ये सब चीज़ उनकी तैयार करना, उनका ये जो हर चीज़ यानी कि आप जो देख रहे हैं जिसमें भी आउटलेट्स है उन्हीं के डिज़ाइन, ब्रिलियंट डिज़ाइनर है, तो बहरहाल उनका एक बैकअप है, वरना हमको तो इस लाइन से कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारा जो नाम है, चलो पब्लिक मोहब्बत है लोगों की गुल्लू दादा से, तो लोगों की मोहब्बत को देखते हुए हम बोले चलो इस मोहब्बत भी ये नाम देके भी बिरयानी स्टार्ट करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी लोगों बहुत मोहब्बत की है 100%। एंड मेरे को जहाँ तक मालूम है इसमें जो ज़ाफ़रान आप यूज़ करते हैं वो इम्पोर्टेड ज़ाफ़रान है, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल से यूज होता है इसमें। अगर आप फ्रिज में 10-20 दिन रख के भी बाहर निकाल के गर्म करके खाओ, टेस्ट चेंज हुआ तो बोला, गारंटी देता हूँ। जाफरान ओरिजिनल रहना, हर चीज़ अच्छी से मतलब टॉप क्वालिटी यूज होती है। जी नहीं, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ बिरयानी है एंड इट इज रियली नाइस, अलग मार्क है। थैंक यू ब्रो। एंड अगर मैं आपको पूछूं सर, ये गुल्लू दादा बिरयानी छोड़ के कौन सी बिरयानी आपको पसंद है? यहाँ से छोड़ के अंगारा की बिरयानी वो भी छोड़ के पूछना। एक्चुअली दैट इज ट्रू, मेरे को भी वही चाहिए। परसों अंगारा खाया की मैं अंगारा की बिरयानी खाई आप, उसके बाद बोलिए मटन पागल कर दी मेरे को तो 3 टाइम वही खाया दिन भर में, लेके आ गया अंगारा पे मीटिंग को गया। जाफरानी चिकन बिरयानी बहुत पसंद है मेरे को, मटन खाता हूँ लेकिन ज़्यादा पसंद मेरे को चिकन बिरयानी। जाफरानी चिकन बिरयानी बहुत ज़बरदस्त होती है, स्पेशली जो चिकन उसका जो अच्छा सॉफ्ट बनता है वो बहुत अच्छा। अब तो आप लोग 4 आउटलेट्स पैंडेमिक में खोले थे, मतलब मैक्सिमम उस टाइम पे। हाँ। तो आप लोग कैसा, मतलब हाउ डिड यू मैनेज टू डू दिस? अब राइट नाउ वही
अब मेरे हिसाब से कैसा रहता बोले तो मार्केट वाइज अगर आप पीछे हटे जो चीज़ चल रही तो हर चीज़ का एक टाइम रहता। यू गोटा स्ट्राइक व्हेन द बोलते नहीं लोहा गरम है जब हथौड़ा मारते ना वैसा ही सही है, समझे आप। पीपल आर गिविंग अस लव, हथौड़ा मार दे रहे। नो डाउट इसमें कि जैसे पैंडेमिक के बाद बहुत इफेक्ट हुआ बिजनेस तो 100% इफेक्ट हुआ, दैट इज कॉमन नॉलेज। खतरनाक इफेक्ट हुआ पैंडेमिक से पहले जितना बिजनेस था कोरोना से पहले उसको बिजनेस अब नहीं है हमारे बोल के नहीं पूरे हर जगह। हाँ वही मतलब क्योंकि पब्लिक का जो है वो जीने का स्टाइल बदल गया, लोगों का जो है हर चीज जिंदगियां बदल गई, जिंदगी का मजा बदल गया, तो लाजिम है थोड़ा तो इफेक्ट हो ही नहीं होगा, लेकिन मैनेज करके चला रहे हैं। इंशाल्लाह आज नहीं कल सब ठीक हो जाएगा। सर भाई अगर मैं आपसे पूछूं जी। कि जैसा पहले का स्ट्रगल ऑन पुटिंग स्टफ ऑन यूट्यूब, कमिंग अप विद न्यू थिंग्स, नए आइडियाज लाना है ऑल, एंड अब का तो अब का मतलब यू मीन द रेस्टोरेंट्स? द रेस्टोरेंट आई मीन लाइक राइट नाउ कमिंग अप विद न्यू आइडियाज यूट्यूब कम्युनिटी। अच्छा Because- अब तो बहुत डिफिकल्ट है भाई जी। क्योंकि मार्केट सैचुरेटेड हो गई। ट्रू, एक मोहल्ले में मिनिमम मैं समझता हूँ 20 यूट्यूबर तो निकलते आराम हैं। से तो एक यहाँ नहीं क्या है गलत तो हर फील्ड में जी हाँ फिल्मा भी हैदराबादी अच्छे भी बनते हैं, बस बनते जो सीरीज यूट्यूब पे आ जाते हैं यूट्यूब पे, जी हाँ जो जोड़े हर किस्म के हैं। तो हर फील्ड में कंपटीशन है, ये ना कुछ समझो कि आप इसी में है या इसमें आ गए, हर फील्ड में है। अब ज्यादा हो गया। जी हाँ तकरीबन देखो आप न्यूज़ वाले भी कितने की गैर हो गए न्यूज़ चैनल बेहिसाब टीवी 10 टीवी 11 14 टीवी तो बहुत हो गए। तो लेकिन उसमें चलता वही जिसके पास कंटेंट रहता और जिसके पास जो है कुछ स्पेशलिटी। सही बात है। आपके हिसाब से हैदराबादी मूवी इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर रहता, मतलब आगे कहाँ जा रहा है हमारा? देखो हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत छोटी इंडस्ट्री है। अब आप जैसा बोलते हो बॉलीवुड है, जी बॉलीवुड में 3 फेसेस रहते उसको आपको गुजरना पड़ता। फर्स्ट फेज रहता आपका जो है फिल्म लॉन्च होना आपकी बॉलीवुड की बहुत बड़ी बात है, जैसा मेरी एक थी साजन चले ससुराल। जी जी उसके बाद शुरू करना शूटिंग शुरू होना बहुत बड़ी बात है। तीसरा फिल्म रिलीज होना उससे भी बड़ी बात। वो 3 बोलते ना पड़ाव पार करने के बाद आता तो मेरा एक पड़ाव में पिक्चर बंद हो गई साजन चले ससुराल। मुंबई में ऑन एन एवरेज भाई पर डे बोल रहा हूँ मैं, बड़े स्टार्स जी। ये नहीं बोले तो भी 15 फिल्म लॉन्च होते जिसमें से जाते शूट पे 5 रिलीज होते, शूट के बाद 2। ओके हाँ। इमेजिन कितने मूवीज बन के पड़े हुए हैं। पूरे कितने डब्बों में पड़े हुए लोग। तो ऐसा हैदराबाद में क्या है बोले तो जैसा कि देखो सिलेक्शन नहीं है यहाँ पे, जी जो आए कर लेने का। जैसा बॉम्बे में क्या था बोले तो आप आमिर खान को ही ले लो, मिस्टर परफेक्ट बोलते हैं। जी हाँ लेकिन 90s में आप उनको तकरीबन 25 फिल्म बताता हूँ मैं। हाँ, तो ये हर एक आर्टिस्ट का एक दौर आता। पहला दौर रहता उसका बोले उसमें क्या करता नाम कमाने। जी हाँ दूसरा दौर क्या करता हमारे पैसा कमाने का, जितना बड़ा दर फिल्मा ले लो जैसे भी ले लो। उसके बाद जब पैसा जमा होता जो तीसरा दौर रहता जब उन्हें सेलेक्टिव हो जाता। परफेक्शनिस्ट रहते हैं। परफेक्शनिस्ट जहाँ मैंने ये स्क्रिप्ट अच्छी है ये करता हूँ, नहीं ये नहीं करता। ये जो बात थोड़ी देर पहले बोला ने में जी। फाइनेंशियली स्टेबल है तो परफेक्शनिस्ट बन सकते हैं। ट्रू तो वैसा है वो मौका हैदराबाद में नहीं है। यहाँ पे तो आ कर लेने का सिलेक्शन ही नहीं है ना, क्योंकि साल में बनते 2-4 फिल्म 2-3 फिल्म बनते हैं। उसमें तो आप बिलीव करेंगे हैदराबाद इंडस्ट्री अंग्रेज के बाद हैदराबाद नवाब ये 2 पिक्चर है जितना बिजनेस करी। हैदराबाद नवाब का बिजनेस तो आज तक कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका। उसके बाद फिल्मों बनती कोई बीच में पिक्चर period आ बनाना गया छोड़ दिया क्योंकि फिल्मों में फायदा ही नहीं है। बेस्ड है हैदराबादी फिल्म बनाने छोड़ दी। हम हिम्मत करें मैं अजीज नासिर मिलके फिर हमारी कंपनी खोला मैं ये इसके सिनेमा। जी उसके बाद उल्लू दादा रिटर्न्स उल्लू दादा रिटर्न्स में हैदराबादी इंडस्ट्री रिटर्न्स तो आज तक चल। अब आप पूरे बैक का इंडस्ट्री तो का मेरा कंट्रीब्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि जो है मैं कोशिश कर कि वापस इस इंडस्ट्री को जो है जैसा भी वो लड़खड़ा के कुछ भी कर रही चल रही तो चल रही। बनाया मैं 6 फिल्में बनाया मैं उल्लू दादा 3 दुबई रिटर्न स्टेपनी तो मालूम ना आपको 2 हफ्ते एक रामकृष्ण के जी हाँ। बाद 2 हफ्ते ब्लैक चला। स्टेपनी मेरी फेवरेट है। सेकंड शो में तो डैड के मूवीज में सबसे फेवरेट स्टेपनी है मेरी। सेकंड गुल्लू दादा रिटर्न्स, दुल्ला दादा रिटर्न ऑलवेज दुबई रिटर्न।
तो जमाना भी खराब है। तो जब क्या है क्रेज भी था थिएटर का लोगों जी का, हाँ। ओटीटी जब से आया पिछले 2-3 साल में तो जी हाँ धीरे धीरे थिएटर का क्रेज भी खत्म हो गया। थिएटर्स आर हिस्ट्री ब्रो। अब हो गया Streaming OTT आने के बाद services खत्म हो गया। खत्म, सब खत्म। अब वो I मुश्किल believe- है वापस वो ब्लैक जाना, हाउसफुल होना, हाँ। स्पेशली कोरोना आके खत्म कर दिया पूरा। And I believe that is where आप लोग जहाँ पे आते हैं क्योंकि आप लोग पहले से OTT प्लेटफॉर्म YouTube से भी हाँ। सो आप लोग डू यू हैव अ प्लान कैसा कुछ वहाँ पे मूवीज बनाने का, Movies या series मूवीज तो और- नहीं है बट वी डू हैव प्लान्स फॉर मेकिंग कंटेंट। डेफिनेटली है प्लान्स, और लाइक फुल फ्लेश करने के है प्लान्स। जी। देखना कितनी दूर तक जाते हो बट प्लान्स तो है। जब आप लोग स्टार्टिंग में शुरू करे थे थोड़े साल तक मालूम ही नहीं था कि आप लोग अदनान साजिद सर के बेटे हैं। हाँ। आप लोग खुद का नाम आई नेवर वांटेड टू। और मैं कभी भी नहीं डाला भाई। हाँ। आज तक भी आप पूरा 2010 में मेरा फेसबुक पेज लगा, गुल्लू पेज फेसबुक पेज जी 2010 में लगा, और 2014 में कुछ वेरीफाई हुआ, शायद 15 में 16 में की तरह। 2010 से आप पूरा रहता ना रिकॉर्ड, जाके देखिए मैं आज तक कभी डाला नहीं कि ये मेरे बेटे इनका वीडियो देखो बोल के आज तक नहीं डाला। ये लोग Never आप जाके wanted पिछले that. 2-4 साल से कुछ लोगों को मालूम हुआ कि ये मेरे बेटे हैं। हाँ। पिछले 2-4 साल पहले से मालूम हो रहा है। उनकी आइडेंटिटी बनाना बहुत जरूरी रहता है। जी हाँ मैं भी जब तो मैं- इंटरव्यू आते कि मैं तब मान ना ये लोग बोलते थे मेरे को हाँ। कि हमारा दानो बोल, वैसा नहीं। मैं शेयर कर देता था मेरा वीडियो का, लेकिन ऊपर कुछ नहीं लिखा। अच्छा। मैं भी आपका देख के ही हाँ ये बोला नहीं सही में एट द स्टार्ट कोई भी नहीं किसी किसी भी नहीं मालूम था कि ऐसा है बोल के That's बट good. मालूम पड़ा दैट इज रियली गुड खुद से ऐसा तो आप टैलेंट्स को क्या है, मैं हमेशा इंकरेज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। भाई ये लोग क्योंकि मेरे नाम के थ्रू नहीं आना बोल के था। वो नेपोटिज्म अब जैसे कि शहबाज खान का है ना, हाँ। शहबाज खान को आप लीव कर जाके देखिए, पीछे 4 साल पहले देखिए आप, उसके हर वीडियो में शेयर कर रहा हूँ क्योंकि टैलेंट बहुत है। शहबाज खान के टैलेंट पसंद है, जबरदस्त है talent। बेहतरीन टैलेंट है बच्चे के पास। तो मैं इसके वीडियो शुरू में कई शेयर करता था उसको। मैं जो भी वीडियो बना के भेजता था वो शेयर करता था, देखिए ये बच्चे की वीडियो। उनको ब्रेक भी मैं ही दिया था, स्टेपनी में कैरेक्टर दिया था उसको। मेरा जो टैलेंट जिसके पास है मैं खुद उसको जो है प्रमोट करता हूँ। आपको इन लोग के पूरे वीडियोस आप इन लोग के पूरे देखे सो मैं अब हाल से देख रहा हूँ थोड़ा शाहरुख की वीडियो। अच्छा। पहले देखा था शुरू बीच में छोड़ दिया था क्योंकि दीवाने चाले कर रहे थे, लेकिन नहीं हो गया। अब और साथ भी जनरेशन गैप ही हो गया। देखिए आजकल का जनरेशन नहीं, ये टेस्ट चेंज हो गया ना। जी आप कुछ ऐसे वीडियोस रहते हैं मेरे को शाहरुख के, मेरे को 1 मिनट पसंद है, पहली बात बोल रहा हूं मैं, जी लेकिन मिलियंस में जा रहे लोगों को पसंद आ रहा। तो क्या हुआ, जनरेशन गैप, पसंद चेंज हो गई लोगों को। ये स्टाइल का लोग ये स्टाइल का कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो वो चल रहे हो। शाहरुख की राइटिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह। शानदार राइटर है शाहरुख। स्क्रिप्ट्स बहुत डिफरेंट रहते यूनिक रहते हमेशा जिसके कैसा राइटर नहीं है वो तो। शाहरुख की राइटिंग अच्छी है, इनकी एक्टिंग थोड़ी जो एक्टिंग में मेरी थोड़ा आया है, थोड़ा ही बोलते हैं आप। दोनों में आया थोड़ा एक्टर। शाहरुख जो है सारे राइटर वो जबरदस्त है, लेकिन आजकल जरा एक्टिंग भी कर ले रहा शाहरुख ने, बहुत अच्छी है बहुत इम्प्रूव कर ले रहा था। अब्रार भाई अगर मैं आपसे पूछा कोई एक ऐसा पीरियड डार्केस्ट पीरियड आपकी लाइफ में जब आपको हाँ। ऐसा दिखा था व्हाइल डूइंग यूट्यूब एंड देन कतर का एंड ऑल, ऐसा कोई ऐसा period था? मेरे हिसाब से वही डार्क लाइट पीरियड आते जाते रहते लाइफ में। जी। बहुत बार आ गए, बहुत बार चले भी गए, तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अब ऐसा आई डोंट रियली रिमेम्बर अ टाइम पीरियड, लेकिन बहुत बार आए। आई हैव बीन थ्रू डार्क पीरियड्स, आई हैव बीन थ्रू वेरी वेरी फन पीरियड्स। वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्यू है आपका 100%। मेरा बिलीफ ये है कि अगर आप सामने वाले का बुरा नहीं चाहे तो आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। अब हो रहा बोले तो टेम्पररी गुजार लेना। आपके सर आपके लाइफ में डार्क ऐसा पीरियड जो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत करे, मैं जो छोटे थे यदि हमारा बहुत ही जो है पीरियड था। Start from the bottom, navigate. ये बचपन से शरारती थे, जी। ऊपर से हमारा डार्क पीरियड, ऊपर से इनकी शरारत। स्कूल के पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जी। टीचर जैसा मेरे को देखती थी, अबरार फादर, ये रिएक्शन रहता था टीचर का। इनका था, मगर माशाल्लाह से नंबर बना देते फर्स्ट क्लास। शाहरुख भाई बड़े में थी, सुपर स्कूल में थे ओह। सुपर स्कूल में वही स्टूडेंट जाते थे जिनकी पढ़ाई अच्छी रहती। जी तो माशाल्लाह इन्हों भी शाहरुख भी दोनों भी जो सुपर स्कूल में थे। शाहरुख खामोश कभी थे, वो अपोजिट थे। कंप्लीट ऑपोजिट है। सही है शाहरुख इंट्रोवर्टेड जीनियस है भाई, ओके। अंदर रहता लेकिन बहुत जीनियस है शाहरुख। ऐसा कोई
आपका कोई ऐसा फेवरेट कोट, या फिर मैं ऐसा पूछूं बस गाने का शौक आप दोनों को जी। सो कोई ऐसा कोई सॉन्ग कि कभी भी आप डाउन फील कर रहे हैं, अरे यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो वो टाइम पे ऐसा कोई सॉन्ग है जो आपका मूड लिफ्ट करता? बहुत सॉन्ग्स हैं मेरे। एक फेवरेट एक फेवरेट आपका कौन सा है? अच्छा, मेरे से आपका वो है शायद। अल्लू मैं तो है आई थिंक मेरे को डैडी का मालूम, क्योंकि देख कितना आप बोले करेक्ट है, थे देखना एक पड़ता बार है। सचिन तेंदुलकर सुनता था वो गाना, मैं जिंदगी का साथ के साथ निभाता चला गया। अच्छा। दैट्स अ वेरी एनकरेजिंग सॉन्ग। इसी बात पे गाना हो जाए एक दो लाइन दो लाइन से कोई भी गाना हेलो दूसरा गाना जिंदा जैसा बोलिए डार्क बीट तो उसकी जगह वही है, जिंदगी की यही रीत है, वाह। हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल फिर खुशी, क्या बात है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। क्या ये मोटिवेशनल था। मैं क्या गाऊंगा? आप भी एक गाना गा दिए खत्म। आप भी गा दीजिए अरे तो सेम सॉन्ग है जो ऐसे टाइम में भी मूड अप यार आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग फेवरेट सॉन्ग एक दो लाइन और वन लाइन अब कुछ भी याद नहीं आ रहा। गाना बोले तो गा दे तो स्टूडियो पे रोज 4 गाने डालते हैं। रफी वही पूछ रहा हूँ, कौन सा गाना? रफी किशोर मुकेश। गाने हाँ, अब क्या हुआ? रफी किशोर एक गाना बोलो, गाता हूँ। अब सोच रफी लिया, गाओ। रफी किशोर मुकेश। कोई सा भी गाना। जिंदगी का सफर गाते ना। स्लो नहीं हो गया। अच्छा। गा दी, गा दी। अब तो मैं डांस करना चाहता हूँ। गा दे तो। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी बुरिया कैसी किरण डगर। डगर चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। भाई शाहरुख में लिप सिंकिंग करते हाँ हैं सिंगिंग में नहीं करते लिप सिंकिंग करते हैं हाँ चारों को लिपसिंग करते रणवीर हैं। सिंह। जो शौक है डायरेक्ट नहीं। नॉट क्या ऐसा नहीं है कैमरे के सामने नहीं गाता, कैमरे के पीछे भी नहीं गाता। देखने का था। ही नेवर सिंग्स। मैं बोला ना उन्हें जो भी है सामने ही है, पीछे नहीं है। तो सर कैमरा में तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा कैरेक्टर कैसे रहते हैं वहाँ घर पे कैसे रहते अब जैसे आप सामने वैसी ही रहते ऐसे। हैं। ऐसी सोफिस्टिकेटेड Chill. बैलेंस Yes. बैलेंस सपोर्टिव फादर Yes, definitely supportive father. मेरे को जो है डाउन टू अर्थ जिसको बोलते हैं, जी। डाउन टू अर्थ बहुत नीचे बढ़ जाना नहीं पता वेरी हम्बल है। रखने में मेरी मिसेस का वो शुरू में देखिए नाम बहुत जब इंसान का तो बहुत जाता है, कुछ लोग क्या है अपने में से थोड़ा निकल तो मैं तो खैर निकला नहीं, मेरी नेचर में नहीं था वैसा, लेकिन फिर भी जो है मेरे को जो है हमारी मिसेस जो है हमेशा से याद दिलाते रहते हैं कि अपन क्या है। वो मेरे लिए बहुत काम आई थी, वो मैं इसको जो है वो कर इम्प्लीमेंट कर लिया अपने ऊपर। तो शाहरुख भाई के और अब्रार भाई के कोई ऐसे किस्से सुनाइए जो अब तक कोई सुने ना। क्या तो एक खतरनाक किस्सा है, हम एक अपार्टमेंट में थे 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, एक बालकनी में से दूसरी बालकनी 5th फ्लोर पे कूद गए थे हम लोग। बाद में शाहरुख आके बोला ऐसा करे डैडी, तो पूरा घर परेशान हो गया, इतने डेंजरस शख्सियत थी। उस जमाने में अगर रोडीज रहता तो चले आते थे, ऐसे काम करते थे। पूरे हॉलीवुड बोलो में स्टंट एक्शन 5th फ्लोर पे थे ना, हाँ 5th फ्लोर पे थे और ये बालकनी से वो बालकनी में कूद गए।
तो वैसे ड्रामा कर रोज कूदता था भाई मैं वो बेसिकली। अच्छा हाइड एंड सीक खेलते तो ये कमरे में छुपता था, मिलता वो कमरे में था, लोग हम परेशान हो गए, पकड़े गया फुल मारा पड़े जब। शाहरुख भाई ऐसा इतने शरारती नहीं थे शायद। नहीं, शाहरुख खामोश है, शुरू से जो है खामोश है, उन्होंने अपोजिट है, शाहरुख खामोश है। लेकिन शाहरुख की फिर नेचर में क्या है बोले तो शाहरुख जो है किसी को भी यानी कि वैसा है, उससे किसी को नुकसान नहीं है, फायदा नहीं है अगर तो नुकसान भी नहीं है उससे, तो वैसा है उसका नेचर ही वैसा है। लोग समझते अरे एटीट्यूड है ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 0% है उसका, सबका ख्याल करना। घर में भी खामोश रहता है, पूरा हमारा खानदान परेशान है शाहरुख वीडियो कैसा बना है, सही उसका खामोश बच्चा सब सरप्राइज है जो भी उसको बचपने से तो देखे। उसका नेचर ही है, साइलेंट रहता, किसी से मिलना काम करना शुरू से है। वो मेरे वालिद का है, दादा हमारे ऐसी से, सॉरी मेरे वालिद साहब ऐसी से, उनके दादा उन्होंने भी ऐसी से बहुत खामोश रहते हैं। भाई जिंदगी में कभी भी बचपन से आज 55 साल का होने आया जी मैं आज तक मेरे वालिद के कोई दोस्त घर के ऐसा नहीं देखा बचपन से आके झटका मार के बाबाई बोलते हैं हमारे बाबाई, उनका नाम है जहांगीर खान लेकिन बाबाई को करते थे। बाबाई है क्या घर पे बोल के आज तक बचपन से बोलो में एक दोस्त में आगे कोई आया नहीं, घर पे ना बेलना कटता दो नहीं था वो मम्मी अपनी घर में रहना ऐसा। तो वो आदत शाहरुख को है, घर यानी किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं, ये रिजर्व रहना वैसा टाइप का है। भाई अगर मैं आपसे पूछा जी कि एक कोई ऐसा पॉइंट जैसे डार्क टाइम्स के बारे में हम बात करें, हेलो। अब बात करेंगे सक्सेस, हाँ। ऐसा एक मेमोरी आपके दिमाग में कि जब आपको दिखा कि हाँ कि अब कुछ हुआ, अब मेरा या तो नाम आया या फिर मेरे को अब जान रहे अब तक भी नहीं हुआ भाई वैसा में। वेरी हम्बल वेरी नहीं वाकई नहीं हुआ क्योंकि मेरे को करना है और जी अभी नहीं, इंशाल्लाह आगे जाके आई विल वेट फॉर दैट फीलिंग जो आप बोल रहे जी। हैं कि आगे जाके इंशाल्लाह बोलूंगा मैं हाँ अब कुछ हुआ। अब- लेकिन सबसे ये जैसा फैन फेस्ट का बोला स्केरियस्ट डे ऑफ माय जी। लाइफ, तो जब परफॉर्मेंस हुई जी तो जो मेरे को सुकून मिला ना वो मेरे को आज तक नहीं मिला कभी भी। वो नर्वसनेस था। अरे नर्वसनेस नहीं पड़े भाई, हाँ। डरा हुआ था मैं लिटरली। हाँ। बहुत मेरे को स्टेज फियर है, मैं अभी भी स्टेज पे नहीं जाता हूँ, आई डोंट जी। लाइक गोइंग ऑन स्टेजेस। स्टेज पे जाओ 5000 वो भी मुंबई के लोगों के सामने रैंडम परफॉर्मेंस करो बोले तो कैसा होता, भाई ऑब्वियसली बहुत खतरनाक था। वो तो रहता। सर आपके लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे आपको देखा हाँ कुछ करा मैं। कि आप अचीव कुछ कर लिए? एफएम की जब ये हो रहा है कि जो है चलो भाई सिंगर तो नहीं बने, जी चलो लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद आ गई, चाहे कॉमेडी में क्यों ना। तो ऐसा है कॉमेडी जो है इसे वेरी टफ जब याद है। हाँ जी है। जैसे कि बीच में मैं केआर के ट्वीट करा था, कोई इसको कपिल शर्मा है कि आप बोले तो उसको गुस्सा आ गया था अक्सर, तो उन्हें ट्वीट में केआर के लिखा था कि हाउ डेयर ही टेल्स मी जो है यू आर लुकिंग लाइक कपिल शर्मा, वो ये आई एम एन एक्टर। तो मैं इसको जवाब लिखा था हाँ। कि सर एक्टर तो मेरे बच्चे, एक्टिंग तो मेरे बच्चे भी कर लेते, जी कॉमेडी से वेरी टफ जॉब है। आपके फेवरेट कोई कॉमेडियन? अब देखिए उमर शरीफ, बचपने से देखते हैं उमर शरीफ। उमर शरीफ का मैं आज भी हालांकि माशाल्लाह अल्लाह को सेहत है, अभी भी मतलब तो कर रहे कुछ ना कुछ, लेकिन मैं जब भी उनको देखता हूँ ये उम्र में भी उनका इतना ह्यूमरस माइंड में आज तक मेरी लाइफ में हिंदी और उर्दू बोलने वालों का इतना ह्यूमरस माइंड नहीं देखा। आज जितने भी शोज चल रहे हैं, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी हो, जितने भी शोज कॉमेडी के जितने भी चल रहे हैं ना, सब उन्हीं के कंटेंट को ले लेके थोड़ा इधर उधर करके बोलते हैं। क्योंकि ओजी जो बोलते हैं ना जी, original, हाँ भाई टोपी That पे is जो, for sheriff. पेन पे जो, शर्ट पे जो, ये सब करने का शुरू स्टार्ट करें। एक आदमी ड्रामा कर रही, ड्रामा था 80s का ड्रामा बोल रहा हूं, एक आदमी जो है टोपी अक्सर लोग पीछे घूमते थे, हाँ। टोपी पीछे कर लेते थे। उन्हें आया तो उसको पूछते हैं आप आ रहे हैं या जा रहे हो? ये चीज Thought क्रेजी पंच है वो। ये चीज नहीं है ना, ये चीजें Genius. मुझसे सीखे लोग, सीख के जितने भी आज शोज चल रहे हैं ना, ये सब उन्हीं का थॉट प्रोसेस रहता हो। व्यू है। जी हाँ 100%। हर चीज पे जोक बनाना उनसे शुरू हो। No one is like him. उमर शरीफ। एंड आपके फेवरेट यूट्यूबर्स अदर देन आपके चैनल में? Very honestly, I don't really watch much YouTube. ओके तो मैं हैदराबाद डाइस के Consume नहीं कितने की करते वीडियोस नहीं देखी अब तक, तो ऐसा फेवरेट यूट्यूबर्स बोल के नहीं है। डेविड डॉबरिक बोल के व्लॉगर है एक, उसके व्लॉग्स कभी कभी देखता हूँ मैं, तो आई गेस डेविड डॉबरिक बोल सकता हूँ।
बट जब कंटेंट ज़्यादा बनाते रहते कंज्यूम करना मुश्किल हो जाता, मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि यू गेट बिजी मेकिंग कंटेंट। Yes. नहीं, consumption also depends on like whether you are interested to watch all that. अब टाइम भी मिलना ना, हाँ, असल वही। टाइम की बहुत किल्लत है, तो वो हिसाब से भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हम वॉच में देखते हैं कंटेंट, वैसा नहीं है। टाइम रहा तो YouTube Netflix के अलावा इंसान करता भी क्या, बट टाइम नहीं है बस। अगर देखें अभी यूट्यूब पे अपन तो वीडियोस बहुत अलग आ रहे हैं, तो जी। इफ देयर समथिंग दैट यू कैन चेंज और यू वांट टू चेंज, जो आपको दिख रहा है कि ये एक लेवल तक सही है बट हाँ। उतना ठीक नहीं है जो अभी हो रहा है, तो आप क्या क्या बोल सकते हैं, लेकिन दिस शुड बी रिमूव्ड और दिस इज नॉट सो गुड और हेल्थी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ऐसा कुछ भी आपके हाँ, मेरी पॉलिसी है लिव एंड लेट लिव। ओके जो कंटेंट बना रहे आप बनाओ, आपकी थिंकिंग है वेरी गुड फॉर यू। जी जरूरी नहीं है मेरे को पसंद आना। जी You cannot really satisfy 100% of the people ever. वो that is impossible. वो that is true. कर होने वाली चीज नहीं है मरे वो तो तक। है। किसको भी नहीं 100% लोगों को satisfy आप कभी नहीं कर सकते। जी, वो तो है। हर एक को किसी कोई चीज पसंद आती, कोई चीज नहीं पसंद। अक्सर जो है ये जो बात बोले तुम, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जी एफएम पिक्चर आई जब स्टार्टिंग में उतनी नहीं चली, क्योंकि हमारे अपोजिट में ओम शांति फुल हाउसफुल जा रही थी शाहरुख खान। और सावरिया भी नहीं हो रहा है। बहुत चल रही थी, नहीं चली थी। तो जब लोगों ने इतना नहीं पसंद, बाद में वीडियो के बाद बहुत वायरल हुई, सीडी पे आई, जी। बहुत वायरल हुई, थिएटर में भी 100 डे चली। लेकिन अक्सर लोग जो बताता हूँ मैं लोगों की थिंकिंग क्या रहती है, नहीं देखे पिक्चर, उसके बाद जो है सेकंड मूवी आई मेरी थ्रिलर। एफएम की बात नहीं आती बोले, मगर हालांकि एफएम जो नहीं देखे शुरू में लोग वो हो गया थ्रिलर। तो उसके बाद आई मेरी कौन सी मेरा जो भी स्टेप नहीं है समझा, गुल्लू दादा रिटर्न्स है। गुल्लू दादा रिटर्न क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग, कुछ लोग आ रहे हैं क्या, बहुत जबरदस्त सुपर हिट हो गई पिक्चर। आज भी देवचा ठंडा चमचा गरम डायलॉग मशहूर है, सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म है, ब्लॉकबस्टर। हाँ ब्लॉकबस्टर फिल्म है। उसके बाद आई कौन सी स्टेपनी, तो स्टेपनी में कमेंट आते थे गुल्लू दादा रिटर्न्स की बात नहीं है। तो आप अब जैसा बोले ना सेटिस्फाई 100% करिए That is ना। impossible. हालांकि पूरे पिक्चर हिट है, बाकी जो नामा लिया पूरे पिक्चर हिट है, मगर लोगों को ऐसा रहता उसकी बात नहीं आती। अब जो भी नया आता उसको बोलते उसकी बात नहीं आती। सबकी पसंद अलग रहती है। जी सही बात। वैसा Same नहीं रहती लोगों की। बचपना इंसान का वापिस आता नहीं आता, लेकिन अभी भी बचपन ही पसंद आता है। अरे मेरे बचपने के दिन वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, गजल भी है, जी तो अभी भी हर किसी को पसंद है, वापिस नहीं आता नहीं आता। एक लाइन में बोल के क्लोज कर दिया। सर अगर आपका वन डे इन गुल्लू दादा सर्स लाइफ, क्या करते आप सुबह से लेकर रात तक, आपका क्या रहता है? अब देखो पैंडेमिक में तो सुबह से लेकर रात तक खाली घर में पड़े रहते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर काम शुरू हुआ, शूटिंग जाता मैं शुरू में 7 बजे 8 बजे नाश्ता करने के घर से निकल जाता हूँ, तो शाम में 6 बजे आता हूँ। और घर में तो है जब तक नमाज को नहीं छोड़ते, नमाज पढ़ते थे, अभी भी घर में रहा नमाज नहीं छोड़ते, बाहर थोड़ा हो जाता क्योंकि हम लोग जो है कैसी कैसी की सिचुएशंस में रहते हैं, जी कचरा को नहीं करने इधर उधर, यानी अनहेल्थी जगह पर रहती, इसलिए मैं नहीं करता। लेकिन घर में जब भी रहता हूँ नमाज में पूरे पढ़ लेता हूँ। और आजकल तो नेटफ्लिक्स अमेजन पे बैठ जाते सामने, नहीं तो फिर फ़ोन में रहते हैं, क्या स्टोरी डालो, क्या गाना डालो, क्या नहीं डालो। आजकल आप इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव हो जो इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हो गया क्योंकि रील पे मेरा गाना जो है हिट था, वो वायरल हो गया एकदम, लाइक्स बढ़ गए तो जोश आ गया। मैं रोज गाने सुबह सब डाल रहा हूँ, तो शाहरुख बोला मेरे को हाँ। रील पे डालो, अब ऐसा उसमें मत डालो, रील पे डालो वायरल होता है। सही बात। रील पे डालो। सॉलिड मिल रही कहते भाई। रील्स बनाना सोच रहा हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिल अब हमारा क्या है भाई, बिजनेस ये है ना कि पब्लिक से टच में रहना जरूरी है, जी। तो हम कुछ ना किस बहाने से टच में रहते हैं। We cannot be inactive on social media. वैसा है। Part of our job है वो basically. आपका डे कैसा रहता है? मेरा डे देखिए, मैं उठता हूँ जिम में से, उसके बाद रेस्टोरेंट से जाता हूँ, पहले शेख पेट जाता हूँ, फिर अत्तापुर, फिर मासक टैंक, फिर हैबिट्स, फिर यहाँ से वापस मासक टैंक। रात हो जाती 12 बजे, रेस्टोरेंट बंद करके दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, घर को चले जाना, ये है। बीच में जब भी रेस्टोरेंट्स को आते जाते रहता हूँ, व्लॉगिंग कर लेता हूँ। वो सही है मेरा वो डे। point-
टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछना चाहता था मैं कि टाइम कौन मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा चाइनीज टाइम है टाइम मैनेजमेंट करने वाला ही बोल सकता है ये टाइम है क्योंकि कोरोना से पहले टाइम नहीं था। जी कोरोना के बाद जो है लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो गई। 100%। अब टाइम ज़्यादा है, अच्छा भी है थोड़ा, लेकिन कुछ लोगों के हालात देख के अच्छा भी नहीं दिखता जी कि ये आके बहुत बड़ा मुसीबत पैदा कर दिया लोगों के ऊपर। अफसोस भी होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हर कोई झेल रहा, जी लाखों करोड़ों तो लोग ये पूरे। कोरोना एक्सेप्टेबल इसलिए है मेरे हिसाब से क्योंकि सेलेक्टिव नहीं है उन्हें, पूरा वर्ल्ड वाइड सफरिंग हुई उसकी वजह जी से, हाँ वो तो है तो इसलिए लाइट लेके एक्सेप्ट कर ली पब्लिक वो चीज़। जी हाँ वो तो है। आपका फेवरेट इन लोग के वीडियोस कौन सा, कोई एक फेवरेट वीडियो है जो आपको पसंद है? कौन सा है मेरे को एक मिनट पैंडेमिक में बनाए थे कोई सीरियस था वीडियो, लेकिन अच्छा था। अच्छा अमीर और गरीब का वो अच्छा हाँ, दिखा pandemic, था। lockdown। मैसेज मैसेज था, वो मेरे को अच्छा दिखा था। कॉमेडी तो खैर करते रहते, अब मेरे को कॉमेडी में ही देख चुका हूँ, मैं बोला ना भाई कि अब मेरे को खुद का भी कॉमेडी करो, मेरे को हंसाना बहुत मुश्किल है तो इसीलिए मेरे को वो वीडियो पसंद आया था। अमीर और गरीब लॉकडाउन अच्छा लगा था, मैसेज टाइप उनका हाँ। परफॉर्मेंस भी अच्छा था, उसमें अच्छा था। भाई के जो 3-3 सेकंड के भी जो रहते हैं ना, लोग हमको पसंद करते हैं उसको। वो 3 और डिलीवरी बॉय बन गया डिलीवरी बॉय बन गया है, तभी वो उसमें डालता है। तो आपको सर का कौन सा फेवरेट डायलॉग पसंद डायलॉग डायलॉग ये वाला तो इसी उतरना है? वो बहुत epic है अंदाज में भाई। बोल के दिखाइए। वो उन्हीं से अच्छा है एक बार आप बोल के दिखाइए, फिर उसके बाद में मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। एक बार ट्राई। कोशिश बोलो आप बस बोलते हुए बोलो मेरे को उनका ही समझ में आता हो मुझे नहीं बोलने की कोशिश करे उसके बाद वो हाँ, लेकिन एफएम में ये एग्जैक्ट सीन में ऐसा बैठ के जो बोले ना वो एक बार बोल दीजिए सर। पावर दिखता सीन में वो वो फेशियल एक्सप्रेशन अरे के साथ जो crazy है फेस वो के साथ फोटो ऐसी उतर उसको देख के बबीता मुझे की शाबाश आना मेरे बाद में मुझे से क्लियर था अंगार आंखों में मेरे अंगार और सीना शेर के कैसा भाई जो बोला वो एक ही चीज वैसी एक मेरी सही से भी गलती करी ना तो आगे डर तू प्रश्न करने के खाने क्या बात जस्टिस मैं कर ही नहीं सकता था वो चीज No इसलिए मैं way, बोला कोई दूसरा नहीं डायलॉग जो फेवरेट था, मतलब एक सेकंड फेवरेट जो आप बोल सकते सेकंड फेवरेट तो बहुत है जैसा वो है रिक्शा ठंडा चमचा गरम बहुत क्रेजी डायलॉग है दूल्हा ठंडा नहीं होता खाना ठंडा हो जाता हैं। ये एक्चुअली ये सेट पे इम्प्रोवाइज करा सो हुए डायलॉग जो अच्छा, जितने भी हिट हुए ना डायलॉग एक डेक्चा ठंडा चमचा गरम सलमान हैदर साहब का है दूसरा जो है वो दूल्हा ठंडा ये जो है दूसरा डायलॉग था वहाँ पे चलो मियाँ जिंदगी बड़ी दूल्हे से मिलेगी पहले खाना खा लेंगे तो मैं वहाँ चेंज कर दिया बोल बैठ दूल्हा ठंडा नहीं होता खाना ठंडा हो जाता तो ये पूरा हम चेंज कर दिए थे जो स्पॉट पे जो चीज़ चेंज हुई ज़्यादा है इमरान हाशमी का भी पहले जाके घर में देखो कौन इमरान हाशमी क्रेजी ये डायलॉग भी मैं स्पॉट पे चेंज करा स्पॉट वो डायलॉग क्या था बोले तो जाके देख तेरी बीवी के काले कारनामे लिखे थे अच्छा मैं इसको चेंज कर दिया काले कारनामे निकाल के बोला पहले जाके घर क्रॉस में बहुत करते हुए अपना सेट पे कौन इमरान हाशमी आ रहा वो एक आदत जब इस है जमाने में इमरान हाशमी के वैसी पिक्चर ज्यादा थे दूसरों के बीवियों दूसरों के जो उनके कामक चल रहे थे वो तो वो कामक को देखते हुए वो डायलॉग आपको हैदराबाद इंडस्ट्री में और कौन से आर्टिस्ट ज्यादा इंस्पायर करते हैं आपको? अजीज नासिर सेम भाई अजीज नासिर एक वर्सेटाइल एक्टर है अजीज नासिर से आप कोई सा भी कैरेक्टर करा लो परफेक्ट करता एंड ही इज एन अमेजिंग डायरेक्टर है वो तो है वो डायरेक्टर है डबिंग आर्टिस्ट है एक्टर है सिंगर है माशाल्लाह ही इज एवरीथिंग भाई और वाकई ही इज एन इंस्पिरेशन और ब्रिलियंट ऐसा नहीं कि जो उसमें हाँ। थोड़े कम है इसमें थोड़े कम नहीं ऐसा नहीं हर चीज में is नॉट की रीजन होगी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम मैं तो बोलता हूँ कि जो गुल्लू दादा को बैकअप जो रहता ना किसी का एक हाँ, बैकअप वो अजीज नासिर बहुत हेल्प करे मेरे को कैरेक्टर को उभारने में
तो एक तो खैर मेरे को आर के मामा दिए और अल्लाह के फजल करम से मेरी जो 10-15 सेकंड में सेलेक्ट कर लिए थे उन्होंने फेस देख के। तो बोले थे जो अरे गुड्डू दादा कैरेक्टर है करो तुम। अरे मेरा सर में गाना बनने है आपने मामा मामा को पहचान मामा जी हाँ मामा क्या गाना वाला बाद में करो पहले एक्टिंग करो उसके बाद तुम्हारा अच्छा रहा एक्सप्रेशन अच्छा रहा करो तुम सेलेक्ट करे तो मैं बोलता हूँ इज जीनियस जो मेरे अंदर के टैलेंट को पहचान लिया मेरे को नहीं मालूम था मेरे गाना बाद में गया मैं गाना में सिंगर बोल रहा हूँ और वो बोल रहे तुम एक्टर है वो हीरा तराशने वाले को समझ में आया तो था इज ग्रेट माशाल्लाह थैंक यू मामा। तो अभी ऑन दिस नोट इसको एंड करेंगे बट उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं जी आपको यूथ के जी। लिए एक ऐसा एडवाइस जो आप देना चाहते हैं। वैसे तो आप रोज स्टोरीज में देते बहुत हाँ। बट इंस्पिरेशनल है बट समथिंग कुछ भी नहीं भाई, मैं यही देना चाह रहा हूँ कि लाइफ में बहुत सारे अपन ऑन अ डेली बेसिस बैगेज बहुत ले लेके फिरते अपन, छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस ले लेते और अपन ना इमेजिनरी वर्ल्ड में ज़्यादा स्ट्रेस लेते। रियल लाइफ में नथिंग इज हैपनिंग, आप सोच के ले लेते मैं फेल हो गया तो, मैं ये हो गया तो, जॉब नहीं मिली तो। अरे भाई नहीं मिलने तो दे, फेल तो होने दे, अभी से सोच रहा हूँ जी बराबर ऐसा अपन सब जीते। बेसिकली यू डू इट, आई डू इट, एवरीवन डज इट। स्टॉप दैट और खुद आगे बढ़ जाते हैं जिंदगी में। आप सर अपना जो हो रहा है प्रेजेंट में जियो बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली। सर आप क्या बोलना चाहिए? आपकी एक एडवाइस भाई तो बस जिंदगी जैसा जैसा ले जा रही चले गए पानी के जैसे पानी में उड़ते चला ऐसा ऐसा कभी खुशी कभी गम गो विद द फ्लो योर। कभी भी जो है जैसा कि लोग बोले अभी छोटे छोटे चीजें मैं सोचता हूँ जी सब सोचते हैं, दैट्स ह्यूमन नेचर। लेकिन वी नीड टू स्टॉप दैट। कोई भी जरूरी चीज हुई तो वो ज्यादा प्रेशर ले लेता हूँ, तो वो मेरी आदत बचपन से जाती है नेचर में। अब थोड़े लोग बोलते गो विद द फ्लो है, जहाँ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना होते तो बराबर है वो वो भी है भाई। देखो बिल्कुल बराबर है। मैं बोलता जैसा हूँ कि व्हाई हम लोग कांट यू बोलते हैव बोथ? हैं, फ्लो में जाते जाते क्रिएट करो अपॉर्चुनिटीज। ट्रू सही है क्या है बोले सब अपने ऊपर रहता भाई। बहुत इंसान बहुत काबिल चीज बना है अल्लाह, बहुत केपेबल है इंसान, कुछ भी कर सकता है इंसान, बस अपन सोच लेना। बराबर एग्जाम्पल ले लो भाई, जैसा कि कई लोग बोलते हैं अरे आप इतने फिल्मा कर इतने आर्टिस्ट है आप बॉलीवुड में देखोगे, तो गलती मेरी है क्योंकि मैं आज 12 साल में अगर जाके स्ट्रगल करता हूँ, जैसा कि आप बोल रहे हैं अभी फ्लो के साथ जा रहा हूँ, अगर मैं स्ट्रगल करता तो कुछ तो होता था सर, खाली नहीं जाता। सही बात मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर है। मैं नहीं किसी से मैं ऊपर वाले से कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मिला, मुझे जो भी मिला खुश हो रहा था। लेकिन जो जैसा कि बोलते हैं ना बॉलीवुड क्या है मालूम, हायर स्कूल है अभी पर प्राइमरी स्कूल है। हर एक की ख्वाहिश थी, जैसा पहले हम जब स्टेज सिंग आर्टिस्ट थे तो हमारी ख्वाहिश थी पर्दे पे आना, बड़े पर्दे तो पर्दे पे आ गए। उसके बाद ये हायर एजुकेशन में जाना क्योंकि जैसा रहता वो हायर एजुकेशन है बॉलीवुड। जिस दिन बॉलीवुड में जाते हैं वापस जैसा क्रिकेटर के लिए 20 खेल ले, उन्हें T20 वनडे कुछ भी खेल ले, जब तक उन्हें टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे उन्हें क्रिकेटर है। वैसे ये जब तक कि उन्हें बॉलीवुड में कुछ इज्जत नहीं करेंगे तो उन्हें जो आर्टिस्ट है माशाल्लाह वो है, ऐसा नहीं है कहीं यूनाइटेड, लेकिन वो रहता बोलते हैं ना जी हाँ झंडा गाड़ना इंशाल्लाह आज में कल जरूरी कार्रवाई कभी भी मौका मिल गया चले जाएंगे कर लीजिए। ओके तो थैंक यू सो मच guys. आने के लिए। थैंक यू मीर एंड असद थैंक यू सो मच taking our interview. It was थैंक यू fun. मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच वंडरवर्क्स फिल्म। भाई वंडरवर्क्स वाले तो थैंक यू वेरी मच भाई, इतना सारा इक्विपमेंट एक जमाने के बाद देख रहा हूँ मैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच गाइस। वाकई वंडर दिख रहा है। माशाल्लाह थैंक यू You're थैंक most यू थैंक यू सर।